दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव का माहौल जो है वो अब तो एक तो गर्मी के दिन है और माहौल भी बहुत गर्म हो रहा है ना। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो लगातार मतलब कि हर बार की तरह जिम्मा उठा के अकेले ही जीतना है, अकेले ही जिताना है, उस सोच के साथ लगता है कि भ्रमण पर निकल पड़े हैं। उनको अच्छा भी लगता है ये बहुत। ये हमारा अनुभव है, ये हमारा मानना है। प्रधानमंत्री जी को प्रवासरत रहना बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी को भाषण देना, संबोधन करना, लोगों को नए नए वादे करना, फिर ये भी समझा देना कि आप मानो या ना मानो लेकिन ये वादा पूरा हो चुका है, अब इसलिए एक और नया वादा करना, ये सब करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारा अनुभव है, बहुत सालों से हम उनको कवर करते हैं। तो दूसरी ओर जो है वो इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, नेतागण जो है वो भी अपना अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसमें आज उसी पे बात होगी और विशेष रूप से क्योंकि अब उसमें मुख्य जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस की ओर से सभाएं हो रही हैं उनके नेताओं के द्वारा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब के मैदान में उतरे हैं। अब वो बात इसलिए भी करना जरूरी बन जाता है क्योंकि अब वो जो गोदी मीडिया है उसमें तो ये सब खबरें दिखाई आपको कम देती है। विपक्ष क्या कर रहा है उस पर आपको जानकारी, अगर आप चैनल टेलीविजन सेट खोल के बैठ जाओगे तो आपको कम मिलेगी जानने को। तो इसलिए हमको लगता है कि वो दिखाना भी एक जिम्मा है। बाकी तो वो सब बेचारे पूरा दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री को दिखाते रहते हैं। तो आज जो है कुछ प्रियंका गांधी ने राजस्थान में जो बातचीत की है, जो सभा की, और उसमें जो बहुत तीखी लगे ऐसी कुछ टिप्पणियां और साथ में जागरूकता जनता में आए उस प्रकार की कुछ गंभीर बातें भी जो कही, मुझे लगा कि आप तक वो पहुंचानी चाहिए। तो खबर की शुरुआत वहां से करते हैं कि अब जो राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से प्रवास करते हैं ना, तो अब उस हेलीकॉप्टर को भी जो है ईसी इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई वो उस पर भी जो है उनकी पैनी निगाह रहती है। मैं दृश्य दिखा रहा हूं आपको, ये बताया जा रहा है नीलगिरी का दृश्य, राहुल गांधी साउथ में प्रचार में। तो वो एक दृश्य है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। इसमें आप देखेंगे कि पुलिस अफसर भी हैं, उनके हेलीकॉप्टर के पायलट भी हैं और इलेक्शन कमीशन के अफसर भी बताए जा रहे हैं। और ये सब लोग जो हैं वो पहुंचे हैं सर्च करने के लिए कि हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिल जाए तो फिर मजा आ जाए, कुल मिला के कहीं कुछ फंदे में या फांसे में आ जाए, झांसे में आ जाए राहुल गांधी साहब। तो देखिए बड़ी बड़ी जो है वो मतलब कि बारीकी से इसका हेलीकॉप्टर का ऑब्जर्वेशन हो रहा है और बड़े अफसर लोग हैं। देखिए कोई मतलब छोटा बड़ा इंस्पेक्टर वगैरह भी नहीं है, बड़ा पुलिस अफसर है। वो बिल्कुल बारीकी से राहुल गांधी के यात्रा में उपयोग जो जिसको लिया जा रहा है उस हेलीकॉप्टर को वो सर्च कर रहे हैं। ऐसी जानकारी हमारे पास आई है तो हमने कहा आपका दृश्य आपको दिखा दे। तो अब इसमें अगर ये सच है, अगर इस तरह से ही बात होनी है, तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी कोई आतंकवादी है? राहुल गांधी क्या कोई वांटेड है, कोई फरार है क्या? मतलब कोई गुनाहगार है क्या? वो है क्या? वो भी एक जन नेता है, वो भी एक अपनी पार्टी के बड़े नेता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये हुआ है तो इसकी जरूरत क्या है? आपको क्या लगता है इसकी क्या जरूरत हो सकती है? कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर से बताइएगा। उसके बाद चलते हैं, प्रियंका गांधी ने कुछ बातें कही जो मैंने कहा बड़ी तीखी, बड़ी जागरूकता लाने वाली है देश की जनता के लिए, वो आपको सुनना चाहिए। पहली बात मैं जो उनको सुनाता हूं वो ये है कि उनको वो भी जो है वो हवाई अड्डे पे उतरी, वो भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही होंगी। तो वहां पे कुछ पत्रकार लोग जो है वो पहुंच गए, वो कुछ सवाल पूछे, उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, कुछ किया नहीं है इन चीजों के बारे में, तभी तो ये बातें उठ रही हैं। तीसरी बार वो कह रहे हैं आप लोग भी इन्हीं को उछालते हो। नहीं मैम, इसलिए मैं आपसे बात करूँ, कह रहे हैं तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार बन रही है। कौन कह रहा है?
प्रधानमंत्री जी कह जनता रहे से पूछिए जनता क्या कहती है। आपको जनता क्या से पूछिए। मैम, आपको क्या पब्लिक का मूड क्या लग रहा है? आपने तमाम रैलियां की हैं आप। मुझे तो पब्लिक का मूड लगता है कि ऊब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जनता भी ये सब नहीं सुनना चाहती। जी जनता चाहती है कि अब अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। जी। और 10 साल हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो समस्याएं, जनता का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और चाहे जो भी जिस तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे खेती में चाहे कुछ भी हो, वो पूरा कर नहीं पा रहा है। तो मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं और लोग अब ये नहीं चाहते कि उनको इधर उधर की बातें हम बताएं और उनका ध्यान भटकाया जाए। लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया मैम 10 साल पहले लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। 10 साल में बहुत सारी समस्याएं जो है देश के लोगों की बड़ी है, ये कहना है प्रियंका गांधी का। और हम अलग अलग वीडियोस भी जो है आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं खबरों की। तो आजकल ये देखने को मिल रहा है, ये बड़ी एक ऊर्जा वाली बात है, श्रद्धा और फिर से मजबूत हो जाए लोकतंत्र में, ऐसी कुछ बातें उन वीडियोस में देखने को मिलती हैं कि ये जो बड़ी बड़ी चैनलें जो होती हैं वो जो नहीं करती हैं, वो एक बीच बाजार में या कहीं कोई ऐसी जगह पर हर एक शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, वो फिर चौपाल सा कर लेती है ना। वहां पे सब प्रवक्ताओं को खड़ा करती है और पब्लिक भी जो है इर्द गिर्द इकट्ठा होती है और वो भी सवाल पूछती है, नेताजी को घेरे में लेने की कोशिश करती है। इस बार मैं जो वीडियो देख रहा हूं वो ये है कि बहुत तीखे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बेचारे जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, ये एंकर साहिबा हैं, उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। एक हमने देखा कि उत्तराखंड में कहीं कोई बड़ी चैनल जो है वो इस तरह का चौपाल सजा के बैठी थी। उसमें एक युवती ने जो है एक सवाल पूछ लिया बीजेपी के वहां के नेता को, जो खड़े थे वहां, वो जो चौपाल सजा के खड़े होते वहां पे। तो युवती ने सवाल पूछ लिया कि ये सब छोड़िए, आपने केदारनाथ, बाबा केदारनाथ को जो सोना चढ़ाया था वो पीतल कैसे हो गया, ये बताइए। ये सुन के वो भाजपा के जो नेता थे कुछ और ही जवाब देने लगे, मतलब इसका जवाब है नहीं। तो ऐसे ऐसे सवाल अब पूछ रहे हैं लोग जिनका जवाब देना बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने दौसा, मेरे ख्याल से ये जो राजस्थान का दौसा है वहां का, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, उसका एक है ये। मैं एक वो निवेदन भी आपको सुनाता हूं जहां पे वो कह रही हैं इस देश में संविधान का महत्व कितना होता है, हमारे देश में संविधान का महत्व क्या है, इस पर बात करिए, सुनिए। तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रति है, इस देश के जनता के प्रति है, उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरूक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, आसपास के सब देश जो है, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए, क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े? नहीं बढ़े। यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो राजनीतिक दल आए, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वोपरि रखकर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया। और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, जब तक जनता सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज आपको दबाने का काम हो रहा है, तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है, ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमजोर होंगे, आपके अधिकार खत्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए, वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी खत्म न कर डाले।
तो जागरूक रहिए। ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए। और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस संविधान का आपके जीवन में क्या, इस संविधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, तब आप समझेंगे कि इस चुनाव में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने निशाना मारा तो मछली की आंख को देख के निशाना मारा। उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया, सिर्फ मछली की आंख दिखी उन्हें। सिर्फ मछली की आंख दिखी तो कहना यह है कि संविधान बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये जो बात कही उन्होंने वो बहुत सही तरीके से कही। इसी सिलसिले में उन्होंने एक चीज और भी कही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो है ना, ये बातें ये जो प्रियंका जी कर रही हैं, मेरे ख्याल से, मेरी समझ के हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसी बात जो है ना, वो जो मतलब कि जो बड़ी रियलिस्टिक बात है, वो करना आज किसी भी देश को चाहने वाले व्यक्ति के लिए वो बात करना बहुत जरूरी है। आगे भी एक बात कही है, वो मैं आपको सुनाता हूं। मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूं, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बात सही है, जागरूक बनना हम सबके लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। और बात यह भी सही है कि प्रधानमंत्री जी कभी भी संविधान को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं देते जिस पर सवाल उठे, लेकिन उनके जो लोग हैं, उनके जो सांसद की उम्मीदवारी भरे हुए जो लोग हैं, वो आप सुनेंगे, आपने भी सुना होगा, हमने भी दिखाए होंगे। बहुत सारे भाषण ऐसे किए जा रहे हैं कि संविधान को बदलना बहुत जरूरी है और इस बार इसलिए ये तीसरा जो चुनाव है, तीसरी टर्म जो है वो जीतना जरूरी है। ये दो मुंह वाली बात है ना, ये डबल स्टैंडर्ड बात है।
और इस झांसे में ना आना इस देश के नागरिक का बहुत बड़ा एक कर्तव्य बनता है, मैं ये मानता हूँ। तो जैसे कहा प्रियंका गांधी ने, बात सही कही कि देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। अगर वो पता नहीं कैसे और किस लिहाज से बदला गया, हम नहीं जानते क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये बहुत जरूरी और तीखी और कड़वी पर सच्ची बात है प्रियंका गांधी ने कही। हमको लगा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए, अगर आप तक नहीं पहुंची तो इसलिए हमने आप तक पहुंचाई। और वो राहुल गांधी जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित हो रहा है कि ये राहुल गांधी साहब का हेलीकॉप्टर है, इसमें वो सवारी करके प्रचार के लिए निकले थे, और उनको जिस तरह से उसकी जांच हो रही, वो भी हमको लगा कि अगर दिखा दे आपको तो सही रहेगा। तो यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आपकी बारी है, आप जो है हमको लिख के जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।